अब हम देखेंगे आपका चैप्टर नंबर 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम देख रहे थे आपका एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम क्वेश्चन नंबर 9 और इससे आगे क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 49 and that of 17 term is 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। ठीक है, आपको क्या करना है, फर्स्ट nth जो टर्म है उसको फाइंड करना है। तो आपने सम निकालने के फार्मूला जो है हमारा, उसमें आप लोगों ने देखा है कि हमें ए और डी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर एन तो बता दिया है, नंबर ऑफ टर्म क्या लेना है, एन लेना है। तो ए और डी की वैल्यू नहीं दिया हुआ, बट उसके लिए हमको कंडीशन दे रखा है। क्या कंडीशन दे रखा है, 7 टर्म का जो सम होगा 49 होगा और 17 टर्म का जो सम होगा 289 होगा। ठीक है, तो इन दोनों डेटा से हमको क्या करना है, ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया है, लेट कर लिया है। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी का क्या है, ए है। कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। पहला जो कंडीशन है ये हमारा दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म कितना, 49। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने गलती से ए लिख लिया है, ये एस रहेगा क्योंकि सम दिया हुआ है ना। एन टर्म के लिए हम जो है ए लिखते हैं, यहाँ पे A7 कर लेंगे। ठीक है, देखिए सिंस आपको पता है सम ऑफ एन टर्म एन इज इक्वल क्या होता है, n/2। ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको S7, तो यहाँ पर हम लिख देंगे S7 इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा n 7 डिवाइड बाई 2 2a प्लस ये हो जाएगा 7-1 इंटू डी। ये अब देखिए S7 की वैल्यू क्या है, 49। यहाँ हम पुट कर देंगे 49 इज इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाई 2 और ये आपका हो जाएगा 2a प्लस 6d। ठीक है, अब देखिए 49 इज इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाई 2। अब देखो अगर मैं इन दोनों टर्म से 2 कॉमन निकालूं, निकल जाएगा। 2 कॉमन निकलेगा तो ये क्या बच जाएगा मेरा, a प्लस 3d। ठीक है, अब ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे, और इस 7 को मैं डायरेक्ट इधर ले आऊंगा। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 49 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a प्लस 3d। अब ये 7 1 जा और 7 7 जा कितना होगा, 49। सो मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस 3d इक्वल 7। ठीक है, ये मेरा जो है इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा ये। ठीक है, अगेन आपको क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट स्टार्टिंग से 17 टर्म्स इज, या इज इक्वल करके लिख दीजिए, ये है 289। ठीक है, सो यहां पर क्या हो जाएगा, A17 इज इक्वल्स टू 17 डिवाइड बाई 2 2a प्लस 17-1 इंटू डी हो जाएगा। ये वाले फार्मूला में, सम वाले फार्मूला में लगा दिया। A7 की वैल्यू क्या है आपका, 289 है। सो 17 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2a प्लस 16d। देखिए ऊपर से मैं क्या करूंगा, 289। ठीक है, इस 17 को मैं इधर ले आया, ये तो मेरा ये बच गया 1/2 इंटू, इनमें से मैं 2 कॉमन ले लिया तो ये मेरा हो जाएगा 2 प्लस 8d। ये देखिए यहां से 2 2 कैंसल आउट और 17 1 जा और 70 का जब 17 का जब 17 बार पहाड़ा जब पढ़ोगे आप टेबल तो 289 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 17 की स्क्वायर कितना होता है, 289, तो ये 17 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, सो ये आपको मिल जाएगा सेकंड इक्वेशन। यहाँ पर आपका बच गया ये ए है जी, गलती से 2 लिख लिया, ए। ये आपका मिल जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 289, और ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपको 2 इक्वेशन मिल गए, इन दोनों इक्वेशन क्या करिए, आप सॉल्व करिए। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 2 में जो है सब्ट्रैक्ट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 को। तो इक्वेशन नंबर 2 है आपका a प्लस 8d इज इक्वल टू 2, अरे सॉरी ये 289 है, 17 है ना, ये देखिए 17 आ गया कट के, ये 17 है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 17। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। ये
अब आपको सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस प्लस, ये क्या हो जाएगा आपका कैंसल आउट। सो 8d में 3d, तो ये माइनस होगा तो 5d इज इक्वल टू 17 में 7, तो ये हो जाएगा 10। सो d इज इक्वल टू 10/5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, d इज इक्वल आपको मिल गया 2। अब d की वैल्यू से आप क्या करिए, किसी भी एक इक्वेशन में रखिए, एक की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर n 1 में, ठीक है। तो यहां पर इक्वेशन नंबर 1 है आपका a प्लस 3d, d की वैल्यू 2 रख दो इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। सो a इज इक्वल टू 7, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 माइनस, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा प्लस का 1, ठीक है। अब आपको कौन सा टर्म बोला है, nth टर्म फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है ना। सो nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म निकालने के लिए बोला सीधा, तो यहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ nth टर्म। देखिए तो nth टर्म का सम क्या हो जाएगा एन, n की जगह n ही रहेगा क्योंकि nth टर्म निकाल रहे हैं, तो n डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर देखिए 2 a की जगह क्या आ जाएगा आपका, a की जगह पे 1। एक बार मैं एक बार मैं फार्मूला पूरा पूरा लिख देता हूँ ताकि हमें वैल्यू रखने में इजी हो जाए, ये ऐसा, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू n बाई 2, 2a, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 2, ये। सो आगे क्या हो जाएगा n डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 2 प्लस, ये देखिए आगे क्या हो जाएगा 2n, और ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस, सॉरी ये माइनस साथ मल्टीप्लाई हो माइनस 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, और ये देखिए माइनस 2 प्लस 2 आपका कैंसल आउट हो गया ये। सो ये आपका आ जाएगा n डिवाइड बाई 2 इंटू 2n, ठीक है। यहां से देखिए ऊपर नीचे 2n कर जाए, 2 2 कर जाएगा और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n इंटू n, सो एस एन इज इक्वल मिल जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा देयरफॉर, ठीक है, सम ऑफ nth टर्म, nth टर्म का सम होगा एस एन इज इक्वल टू n स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, ये वाला। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका इसी में समझ लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा ना। इफ फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट, ठीक है, आर रिस्पेक्टिवली ए बी एंड 2a, फर्स्ट टर्म क्या है a है, सेकंड टर्म b है और लास्ट टर्म आपका 2a है, ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, देन प्रूव दैट सम ऑफ प्रोग्रेशन विल बी 2ab डिवाइड बाई 2b माइनस a, ठीक है, 3ab सॉरी 3ab डिवाइड बाई 2b माइनस a। आपको देखिए इसमें कितने टर्म है ये नहीं बताया हुआ है, आपको बोल रहा है कि एक प्रोग्रेशन है, जिस प्रोग्रेशन का क्या है फर्स्ट टर्म जो है a है, सेकंड टर्म जो है b है और लास्ट टर्म क्या है इसका 2a। लास्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं nth टर्म, ठीक है, nth टर्म क्या है इसका 2a है। तो इस ap का सम करिए और सम कितना आना चाहिए 3ab डिवाइड बाई 2b माइनस a आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्म पता है क्या नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्म जब हमें पता चलेगा उतना हम फिर क्या करेंगे सम करेंगे, सम वाला फार्मूला से फिर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो सबसे पहले जो है नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म के लिए देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है nth टर्म दिया हुआ है, तो nth टर्म का फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। तो वी नो दैट, अच्छा एक चीज थोड़ा सा यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म a हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा हमारा b माइनस a, ठीक है। और हमने क्या कर लिया लेट कर लिया नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, इसको आप लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ टर्म, इसमें जो n जो है आपका, ठीक है, ये जो है आपका नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल कितना है a है, तो a n की nth की वैल्यू क्या है आपका 2a है, ठीक है। सो वी नो दैट a n is equals to a plus n minus 1 into d। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो n क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म बोलो चाहे nth टर्म बोलो, ये क्या हो जाएगा आपका 2a is equals to a की वैल्यू क्या है a है, फर्स्ट टर्म a ही है स्मॉल a, प्लस
नंबर ऑफ टर्म एन, एन की जगह एन ही रहेगा, डी मेरा क्या है यहाँ पे बी माइनस ए है, ठीक है। आगे देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 2a, जब ये इधर आएगा तो माइनस का a इज इक्वल्स टू, इसको जो है हम डायरेक्ट ऐसे भी रख सकते हैं या तो फिर इसको इधर ले आएंगे, रुको ये n-1 कर लेंगे और ये हो जाएगा b माइनस ए, ठीक है ये। और यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा a, अब यहाँ क्या कर रहा हूँ b माइनस ए को मैं इधर ला रहा हूँ तो b माइनस ए हो जाएगा इज इक्वल्स टू n-1, n की वैल्यू चाहिए तो a को भी इधर ले आइए तो b माइनस ए प्लस क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू n, ठीक है। सो n इज इक्वल्स टू, जब मैं इन दोनों को सम करूंगा दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा b माइनस ए, ठीक है। ऊपर आपका क्या हो जाएगा a प्लस ये क्या हो जाएगा b माइनस ए हो जाएगा। कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है? इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं, क्या 1 है तो दोनों का एलसीएम लिया b माइनस ए गया, इसको डिवाइड करूंगा पूरा कर गया तो यहाँ पे a, लेकिन 1 से करूंगा तो b माइनस ए बचेगा ना, तो उसका मल्टीप्लाई होगा ऊपर के साथ। अब इसको आगे सॉल्व करिए, सो यह क्या हो जाएगा a प्लस b माइनस ए डिवाइड बाई b माइनस ए। यहाँ पर आपका जो a वाला टर्म है प्लस माइनस वजह से कैंसल आउट, सो n इज इक्वल क्या आ गया, n इज इक्वल आपका आ गया b डिवाइड बाई b माइनस ए। ये नंबर ऑफ टर्म कितना है इसमें, नंबर ऑफ टर्म है आपका b डिवाइड बाई b माइनस ए, ठीक है। अब आपको क्या करना है nth टर्म का सम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर सो सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो है nth टर्म जब सम निकालोगे आप तो n की वैल्यू क्या पुट करोगे ये, ठीक है। चलिए लिखने की वैसे जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट मैं फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, s ये हो जाएगा आपका n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2a। अच्छा अब यहाँ पे कौन सी हम फार्मूला लगाएं वो आपकी इच्छा है, ये वाला लगाओगे तब भी आएगा। तो हमारे पास एक शॉर्टकट फार्मूला है जिसमें हमको लास्ट टर्म दिया रहे तो क्या a प्लस ए एन वाली, ठीक है, तो उससे हमें इजी पड़ जाएगा। तो हम जो है यहाँ पर ये वाली फार्मूला लगा के a प्लस ए एन वाली फार्मूला लगा देते हैं जब हमको nth टर्म दिया रहे, क्योंकि nth टर्म हमें पता है, इसमें कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो n की वैल्यू जो है ये हो जाएगा तो एस b डिवाइड बाई b माइनस ए। ये अब यहाँ पर देखिए ये एस के नीचे n लिखते हैं, क्या नंबर ऑफ टर्म है, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म क्या है b डिवाइड बाई b माइनस ए है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे में b डिवाइड बाई b माइनस ए हो जाएगा, क्लियर है। तो आगे आपका क्या हो जाएगा n, अब देखिए n की जगह आ जाएगा आपका b डिवाइड बाई b माइनस ए, अब पूरे का डिवाइड बाई फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है आपका a और n की वैल्यू है आपका क्या है 2a, ये देखिए क्लियर। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ये देखिए b माइनस ए हो जाएगा और देखिए ये आपका डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1 होगा, ठीक है। तो ये जो है 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है ये जी। ऐसा क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, एक्चुअल में आप लोगों ने देखा है कि 1 डिवाइड बाई जब 1 डिवाइड बाई 2 है तो इसको जो है हम लोग ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस केस को समझिए, इस केस में क्या हो रहा है, जो 1/2 जो है ये ऊपर वाला एक साथ है और डिवाइड बाई 2 ये अलग है, तो इतना जो है एक फ्रैक्शन बन गया, ये डिवाइड होके यहाँ पर एक फ्रैक्शन और बनेगा तो ये डिवाइड बाई 1 करेंगे फ्रैक्शन बनाने के लिए, करेंगे ना, तो यहाँ पर ये वाला एक फ्रैक्शन बन जाएगा। इस केस में क्या था, नीचे वाला एक फ्रैक्शन था, ऊपर वाला जो है अकेले था। इस केस में ऊपर वाला पहले से फ्रैक्शन है और नीचे वाला अकेला है, तो उसको फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा ऊपर ट्रांसफर करने के लिए, समझ में आ रहा है। तो इसलिए जो है इसको को है डिवाइड बाई 1 करेंगे। कई बार क्या होता है हम हड़बड़ी में इसको समझ लेते हैं कि ये b माइनस 1 डिवाइड बाई 2 हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे ये जो है पहले से ये दिया हुआ है कि इतना जो है एक फ्रैक्शन फॉर्म में है, इतना एक है ये, तो इसमें कोई छेड़खानी हम नहीं कर सकते। तो नीचे को करेंगे तो क्या करेंगे 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे, तो 2 डिवाइड बाई जब 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई आपका 2 हो जाएगा, क्लियर है। चलिए तो आगे देखिए इधर 2a और a ये क्या हो जाएगा आपका 3a, आगे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो, देखिए 3ab हो जाएगा और नीचे आपका हो जाएगा 2b माइनस ए, ठीक है। और ये कितना आ गया एस b डिवाइड बाई b माइनस ए की वैल्यू जो है इतना आ गया, ठीक है। या इसी को अगर जैसे कि हम n मानेंगे तो ये लिख सकते हो आप, n भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। तो इसको हम चाहे तो एस n ऐसा भी लिख सकते हैं 3ab डिवाइड बाई 2b माइनस ए। इसको n क्यों लिखे, क्योंकि n की वैल्यू जो है इतना है, ये हमने फाइंड किया हुआ, देख पा रहे हैं हमको यही क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। सो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया।
क्लियर है? चलिए नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ द फर्स्ट इनेक टर्म एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज एन स्क्वायर प्लस 4n। ठीक है, इनेक टर्म का सम जो है एन स्क्वायर प्लस 4n। फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। ठीक है, फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, इनेक टर्म का सम दिया हुआ है एन स्क्वायर प्लस 4n, तब आपको फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। अगर हमें फिफ्थ टर्म निकालना है, क्या करना है जी, फिफ्थ टर्म निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक एपी पता करना पड़ेगा। जब हमें एपी पता रहेगा तभी तो हम ए और डी निकालेंगे, और एन की वैल्यू तो यहाँ पता है, तो ए और डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एपी पता करना पड़ेगा। तो एपी कैसे निकालेंगे, हमको जो कंडीशन दिया है उससे। क्या कंडीशन दिया हुआ है, सम ऑफ इनेक टर्म। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे एसएन इज इक्वल आपको दिया हुआ है एन स्क्वायर प्लस 4n। ठीक है ना जी। अब देखिए अगर यहाँ पे मैं बोलूं S1, ठीक है, S1 मतलब फर्स्ट टर्म का सम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ अगर 1 रख रहा हूं तो इस n की जगह क्या हो जाएगा, मेरा 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इस 1 की जगह क्या हो जाएगा, मेरा 1 आ जाएगा भाई, n इक्वल 1 रख रहा हूं तब। ठीक है, यहाँ पर जो है ना, यहाँ आप लिख लीजिएंगे, यहाँ पर ऐसे ऊपर में। ठीक है, पुट n इज इक्वल 1 2 3, ये n1 पुट करेंगे। ठीक है, सो देखिए एक बार s1 जब पुट करूंगा तो 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 1, तो ये आपका हो जाएगा s1 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इज इक्वल आपको मिल जाएगा 5। ठीक है, s2 इज इक्वल आपको मिल जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा जी 4 2, तो ये आपको हो जाएगा 4 प्लस 8 इज इक्वल आपको मिल जाएगा 2 इधर आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, s3 इज इक्वल यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 3, तो 3 3 जा 9 प्लस ये हो जाएगा 12, दोनों ऐड होगा तो ये आपका हो जाएगा 21। ये देखिए, ठीक है, और जब मैं आगे बढ़ते जाऊंगा तो ऐसे ही मेरा क्या होता जाएगा, ये जो है सीरीज जो है आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, अब इस बात को समझिए, यहाँ पे s1 का मतलब फर्स्ट टर्म का सम, s2 का मतलब फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम, और s3 मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टर्म का सम है। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर मैं फर्स्ट टर्म निकालूं, फर्स्ट टर्म मतलब a1, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, मेरा s1 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा 5 आ जाएगा। अगर मैं सेकंड टर्म निकालूं, सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या होगा, देखिए a2 जो होगा मेरा, ये आपका होगा s2 माइनस s1। क्यों होगा, इस बात को थोड़ा सा समझिए। देखिए जैसे कि 1 2 3 ये मेरा एक एपी है, मान के चले इसको। ठीक है, तो देखिए s1 अगर मैं बोलूं तो कितना आ जाएगा 1, s2 बोलूंगा तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, और s3 बोलूंगा तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल कितना हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। इधर देखिए जी, अगर ये एपी दिया हुआ है मेरा, मान के चलो s1 बोलूंगा तो 1, s2 बोलूंगा तो 3, और s3 बोलूंगा तो 6 आएगा, आएगा ना। अगर मैं a1 निकालना चाहूं तो यही मेरा क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा। अगर मैं a2 निकालना चाहूंगा तो इसमें मैं क्या करूंगा, s1 को जब माइनस कर दूंगा तो मेरा a2 मिल जाएगा, मिलेगा ना। और जब s3 निकालूंगा, a3 निकालूंगा तो इसमें s2 को जब माइनस कर दूंगा तो मेरा a3 निकल जाएगा। निकलेगा कि निकलेगा, कितना है ये 6 है, इसमें s2 कितना है मेरा 2 माइनस, अच्छा क्या कर रहा हूं मैं, s3, हाँ s2 कितना है मेरा, s2 कितना है 3 है, 3 माइनस करूंगा देखो ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पर देखो 3 है, s1 कितना 1 माइनस करूंगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, आएगा ना। तो उसी प्रकार मैं क्या करूंगा, यहाँ पर s2 में जब s1 माइनस करूंगा तो मुझे सेकंड टर्म मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 5 कितना आ जाएगा, सेकंड टर्म मेरा 5 माइनस करोगे तो ये 7 आ जाएगा, 12 में 5 माइनस होगा 7 आएगा। अब अगर मुझे थर्ड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म a3, तो मैं क्या करूंगा s3 में माइनस कर दूंगा s2 को, s3 मेरा क्या है, s3 है 21 और s2 है मेरा 12 है ना, हाँ, जब माइनस होगा तो कितना आ जाएगा मेरा 9 आ जाएगा, 9 आएगा ना। ये तो मेरा एपी क्या बन जाएगा, यहाँ पे मेरा एपी आ जाएगा यहाँ पे 5 7 9, ये n1 इसी तरह क्या होगा आगे चलते रहेगा। ठीक है, ठीक है ना, तो ये बन गया एपी। ठीक है, अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूं ना, ये समझ में आ गया ना, इधर आ गया लिख,
इसको मिटा दिया, ठीक है। अब देखिए इस आगे, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो गया 5, डी क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म में, फर्स्ट में माइनस कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरा 2, डी की वैल्यू हो गई। अब आपको प्रश्न क्या बोला है 15 टर्म का, कितने टर्म का निकालना है 15 टर्म निकालना है, ठीक है 15 टर्म। तो a इज इक्वल क्या हो जाएगा मेरा 15, सो मुझे a 15 की वैल्यू जो है फाइंड करनी है, ठीक है। वी नो दैट ठीक है nth टर्म a n इज इक्वल होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला। अब यहाँ वैल्यू पुट करिए तो यहाँ पर a 15 इज इक्वल क्या हो जाएगा मेरा, a क्या है, a है मेरा 5, ठीक है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 15 और माइनस क्या हो जाएगा 1 और d की वैल्यू कितना निकाल लिया हूं मैं 2, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा 5 प्लस ये आपको हो जाएगा 14, 2 ये हो जाएगा 5 प्लस ये आपको हो जाएगा 28, 14 टू टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 8 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका a 15 8 करिए तो ये आपको हो जाएगा 33, ये कितना हो जाएगा आपका 33, ठीक है। सो 15 टर्म ना, 15 टर्म a 15 इज इक्वल आपको मिल जाएगा कितना 33, ये हो गया आपका आंसर। आया समझ में? तो ऐसे जब आपको सम दे रहा है और आपको कोई टर्म पूछे तो पहले आप क्या करोगे एपी फाइंड करोगे, एपी आपको मिलेगा फिर उस एपी से जो आपको टर्म पूछा है उसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए इसी में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता हूँ जी सॉरी, गलती से ये जो है 16 लिखा गया है, ये एक्चुअल में क्या है ये आपका 12 है, ठीक है, सुधार लेंगे। 12 क्या देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म, ठीक है, ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय an 3 plus 2n। यहाँ पर देखिए nth टर्म दिया an दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या दिया था nth टर्म का सम दिया था, यहाँ पे आपको nth टर्म दिया है an की वैल्यू दिया है, nth टर्म मतलब an की वैल्यू दिया है और आपको क्या बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म, ठीक है 24 टर्म का आपको सम निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एपी बनाना पड़ेगा, वो एपी पता चल जाएगा फिर उस एपी से आप क्या कर सकते हैं सम का फार्मूला लगा के फिर सम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंस आपको क्या दिया हुआ है an इज इक्वल टू 3 plus 2n दिया हुआ है, अब यहाँ क्या करिए बारी बारी से n इज इक्वल 1 2 3 ये n समान, ठीक है, पुट द ना, पुट करने पे, ठीक है, यहाँ सामने लीजिए पुट द n इज इक्वल 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो a1 कितना हो जाएगा 3 प्लस ये आपका 2 1 तो ये हो जाएगा 3 plus 2 ये आपका हो जाएगा 5, a2 क्या मिलेगा 3 plus 2 2 पुट करिए तो ये हो जाएगा 3 plus 4 इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका 7 और a plus 3 तो ये हो जाएगा 3 plus 2 यहाँ हो जाएगा 3 तो ये हो जाएगा 3 plus 6 इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा 9, ठीक है। सो ये क्या होगा ऐसे ही आगे चलते जाएगा जब नंबर आप आगे बढ़ाते जाएंगे तो, ठीक है। सो आपका एपी क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका एपी क्या हो जाएगा 5 7 9 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल आपका हो जाएगा 5 और डी की वैल्यू 7 माइनस 5 इज इक्वल आपको कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। अब आपको कितने टर्म का सम निकालना है एन 24 टर्म का, तो एन की जगह क्या आ जाएगा 24 और एस 24 की वैल्यू जो है आपको फाइंड करनी है। we know that sum of nth term Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 इंटू क्या हो जाएगा d, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए S24 की आपको वैल्यू निकालना है तो n की जगह आ जाएगा 24 2 a यहाँ पे है 5 प्लस n माइनस 1 सॉरी n की वैल्यू है आपका 24 माइनस 1 और d की वैल्यू जो है आपका है 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो ये 24 से जब कटेगा तो 2 1 1 और ये हो जाएगा 2 कितना आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका 10 प्लस ये आप 1 तो ये हो जाएगा 33 ये हो जाएगा 2 कितना 12 और ये हो जाएगा 10 प्लस 23 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 46, ये आपका आ गया 46। सो 12 इंटू ये हो जाएगा आपका 56, ठीक है। 12 इंटू 56 करिए कितना आ रहा है, 12 इंटू 56 करिए कितना आ रहा है, करो 12 इंटू 56 672, ये आएगा आपका
672, ठीक है। देयरफॉर आप अपने आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर, ठीक है, द सम ऑफ 24th टर्म, ठीक है, 24 टर्म्स एस 24 इज इक्वल टू 672, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे आप जो है इसकी आंसर फाइंड कर सकते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, सम ऑफ फिफ्थ क्यूथ आर टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट ए डिवाइड बाई पी क्यू माइनस आर प्लस बी डिवाइड बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी डिवाइड बाई आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं सम निकालने की, तो आपको सम दिया हुआ है ना कि क्यू टर्म का सम ए होगा, सॉरी पी टर्म का सम ए होगा और क्यू टर्म का सम बी होगा और आर टर्म का जो सम है सी होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सम सम निकालने के हमारे पास दो फार्मूला है, एक फार्मूला है जिसमें क्या हो ए हो डी हो, और एक फार्मूला जिसमें ए और लास्ट टर्म है। आप चाहें तो दोनों को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वाई? क्योंकि आपको समझना होगा कि यहाँ पे जो है एक एपी की बात हो रही है, यहाँ पर एपी क्या है, एक ही एपी है जिसका क्या है पी टर्म का जब सम करोगे तो कितना आ रहा है ए, क्यू टर्म का सम करो कितना आ रहा है बी, और आर टर्म का सम करो कितना आ रहा है सी। यहाँ पे एपी अलग अलग नहीं है, आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा वहां एपी अलग अलग रहेगा, उस केस में हम ये वाला फार्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एपी अलग अलग है तो उसका लास्ट में भी अलग अलग आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। कंफ्यूजन लग रहा है तो उस चीज को छोड़ो, यहाँ पर इस चीज को समझो कि यहाँ पर एपी एक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं लास्ट टर्म वाले भी फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक एपी है तो उसका लास्ट टर्म क्या आएगा एक आएगा। तो यहाँ पर हमने जो है एपी का फर्स्ट टर्म को क्या ले लिया है ए ले लिया है, कॉमन डिफरेंस डी ले लिया। वैसे कॉमन डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें नहीं आता है, आप चाहो तो छोड़ सकते हो, मैंने लिख लिया है तो जैसा, ठीक है। और लास्ट टर्म एल बराबर क्या है, यहाँ पे हमने ए एल ले लिया है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पहला क्या बोल रहा है, पी टर्म का सम ए है। अब इस वाले फार्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको ये आ जाएगा, ठीक है। पी को जब मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो ए डिवाइड बाई पी इक्वल क्या मिल जाएगा, आपको इतना मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। सेकंड बोल रहा है क्यू टर्म जो है आपके क्या है बी है, ठीक है। तो बी है तो यहाँ पर क्यू रखेंगे एन की जगह, इधर क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है। यहाँ पर एन चेंज नहीं होगा, क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका एपी का लास्ट टर्म क्या है एनेट टर्म है, एपी एक ही है, टर्म अलग अलग है, एक बार पी टर्म का, एक बार क्यू टर्म का, एक बार आर टर्म का बोल रहा है, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म होता है ना, उसी प्रकार तो इसका एनेट टर्म तो एक ही एनेट होगा ना लास्ट टर्म, इसलिए यहाँ पर एन एन क्या होगा आपका सेम होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए थर्ड एस आर इज इक्वल दिया हुआ है, एस आर मतलब सम ऑफ आर टर्म कितना है सी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा फिर आर को जब मैंने इधर ट्रांसफर किया तो सी बार आ गया आर, ठीक है। अब आपको क्या करना है प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ये कंडीशंस आपको दिया हुआ इक्वल 0 प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने में हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं राइट हैंड लाते हैं, या तो राइट से चलते हैं लेफ्ट से लाते हैं, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है लेफ्ट से चलेंगे, लेफ्ट हमारा क्या दिया हुआ है ये दिया हुआ है, मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 से आपको वैल्यू जो है पुट करनी है, पुट करके आगे आपको सॉल्व करना है। देखिए मैं वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ए बाई पी, क्या लिखा हुआ है ए बाई पी, ठीक है। तो ए बाई पी है तो ए बाई पी की वैल्यू क्या है, ए बाई पी की वैल्यू है आपका 1 डिवाइड बाई 2, ये अलग है ना, इसको नोट करके लिख लेंगे, a डिवाइड बाई 2 ये आपका a प्लस ए एन, ठीक है। और उसके बाद ये आ जाएगा आपका q माइनस आर, ठीक है। तो इसके बाद प्लस b बाई क्यू है आपका 1 डिवाइड बाई 2 a प्लस ए एन, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाएगा इधर क्या आ जाएगा जी, इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे r माइनस p, फिर प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर जो है c डिवाइड बाई r की वैल्यू पुट करिए तो c डिवाइड बाई r क्या है आपका 1 बाई 2, ये है आपका a प्लस ए एन, ठीक है। फिर
ये क्या आ जाएगा आपका P माइनस क्यू, ये ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए इन सब से, देखिए सब में क्या कॉमन है, ये देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो पूरे में से 1 डिवाइड बाई 2 जो है आपका कॉमन निकल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ए एन। कॉमन निकाल दो सब में से, देखो 1/2 a प्लस एन, 1/2 a प्लस एन, 1/2 a प्लस एन, सभी में है कि नहीं? तो सबसे कॉमन निकाल दूंगा तो इधर क्या बच जाएगा आपका q माइनस आर प्लस, एक बार बच गया, इसमें से बच जाएगा आपका r माइनस पी, और इसमें आपका बच जाएगा p माइनस क्यू, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखिए 1/2 ये है आपका a प्लस एन, इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, इधर इस चीज को समझना, ये मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू। अब यहां पर देखो q प्लस में है, q माइनस में है, r प्लस में है, r माइनस में है, प्लस माइनस p माइनस p प्लस, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 a प्लस ए एन, और ये सारे आपके क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और जीरो के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और जीरो ही हमको क्या लाना था राइट हैंड साइड, ये ठीक है ना। तो सो इस तरह से क्या होता है हमारा ये वाला जो कंडीशन है, a डिवाइड बाई पी क्यू माइनस आर प्लस p डिवाइड बाई क्यू आर माइनस पी प्लस c डिवाइड बाई आर p माइनस क्यू इज इक्वल क्या मिल रहा है जीरो, दिस इज अ, इस तरह से क्या होगा ये प्रूव्ड होगा, ठीक है। आप अगर ये वाला भी फार्मूला लगाओगे ऊपर वाला, तब भी आप क्या होगा जीरो आएगा, और ये वाला लगाओगे तो जीरो तो आ ही गया, ठीक है। तो ये वाला लगाओगे तो थोड़ा सा लंबा सॉल्व करना पड़ेगा, और ये वाला लगाओगे तो इजी में सॉल्व हो जाएगा, आपकी इच्छा आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। सम्स ऑफ एनी टर्म ऑफ 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है ना, 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें का S1 S2 S3 रिस्पेक्टिवली, पहले एपी का सम S1 है, दूसरे एपी का सम S2 है, और तीसरे एपी का सम क्या है S3 है। इफ फर्स्ट टर्म इज R फॉर एवरी प्रोग्रेशन, जितने भी एपी दिए गए हैं उसके सारे टर्म जो हैं, फर्स्ट टर्म क्या है A है, सॉरी A बोलता हूँ 1 है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। कॉमन डिफरेंस आर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, पहले एपी का 1, दूसरे एपी का 2, तीसरे एपी का 3। प्रूव दैट S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2, ठीक है, आपको प्रूव करना है। देखिए ये कैसे करेंगे, तो यहां पर देखिए हमको क्या फर्स्ट टर्म दिया है, और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एपी का सम वाला वे फार्मूला यूज करेंगे जहां पे फर्स्ट टर्म भी रहे और डी भी दिया रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एपी के लिए, ठीक है, तो फर्स्ट एपी के लिए आपका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा, डी क्या है 1 ही है, ठीक है ना, और सम क्या है एसएन इज इक्वल क्या होगा, यहाँ पे S1 ही होगा, इन टर्म मैंने जितने भी टर्म होगा सबका सम क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा, और यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया हुआ है, दिया है क्या नंबर ऑफ टर्म, तो एन इज इक्वल जो है यहाँ पे एन पुट करेंगे, और एसएन इज इक्वल टू ये दिया हुआ है आपका S1 होगा, फर्स्ट टर्म का जो एपी है उस फर्स्ट एपी का जो सम है क्या है आपका S1 है, ठीक है। सो आगे क्या हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा एन डिवाइड बाई 2, और ये एक बार फार्मूला लिख देता हूँ शुरू में यहाँ पर, ये सिंस करके, अब आगे वर्ल्ड पुट करता हूँ एस एन, यहाँ पे आपका हो जाएगा एन बाई 2, ए की वैल्यू है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू जो है यहाँ पे है आपका 1, ठीक है। सो देखिए S1 की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी SN की जगह क्या आ जाएगा S1, ये हो जाएगा n बाई 2, ये हो जाएगा 2 प्लस ये n माइनस 1, ठीक है। आगे जो है कैलकुलेट होगा तो S1 n बाई 2 इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा n, और प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1 फॉर सेकंड एपी। सेकंड एपी के लिए देखिए, सेकंड एपी के लिए आपका फर्स्ट टर्म क्या रहेगा 1 ही रहेगा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म क्या रहेगा n ही है, और यहाँ पर एस एन इज इक्वल आपका क्या हो जा रहा है S2 हो जा रहा है, ठीक है। सो देखिए आगे, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, और यहाँ पे 2, ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस डी की वैल्यू एन माइनस 1, डी की वैल्यू है जो आपका 2 है, ये एस एन की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे S2 हो जाएगा, सेकंड एपी है तो
n डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2n माइनस का 2, ये यहाँ पे ये कट जाएगा। सो ये आपका आगे हो जाएगा n इंटू 2n डिवाइड बाई 2। सो s2 देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 2 कैंसल आउट, तो n इनका मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा n स्क्वायर। ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब थर्ड एपी के लिए देखिए, फॉर थर्ड एपी, तीसरे एपी की बात हो रही है, ठीक है। तीसरे एपी में फर्स्ट टर्म तो 1 ही है, डी यहाँ पे 3 है, एन नंबर ऑफ टर्म एन ही रहेगा और एस एन की वैल्यू जो है यहाँ पे हो जाएगा S3। सो यहाँ पर एस एन इज इक्वल आपका हो जाएगा n/2 और 2a की वैल्यू जो है 1 रहेगा प्लस n-1 डी की वैल्यू जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा 3। आगे जो है, आगे आपका क्या हो जाएगा एस एन, ठीक है ना। तो एस एन जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा S3 हो जाएगा, एस एन इज इक्वल क्या हो जाएगा S3 और ये हो जाएगा आपका n/2, ये 2 प्लस 3n माइनस का 3। सो ये S3 इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा n/2, ये 3n और ये आपका हो जाएगा माइनस का n। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए, अब हमको प्रूफ क्या करना है, ये आपको प्रूफ करना है कि S1 प्लस S3 इज इक्वल क्या होगा आपका S2 होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है S1 प्लस S3, S1 प्लस क्या है S3। S1 की वैल्यू देखिए इक्वेशन नंबर 1 से रख दीजिए, तो ये आपका दिया हुआ है n/2 और ये आपका n+1, ठीक है। और S3 की वैल्यू जो है यहाँ से n/2 3n माइनस का 1, ठीक है। आप देखिए यहां पर n/2 जो है दोनों में कॉमन है ना। n/2 को क्या करूंगा मैं कॉमन ले लूंगा, तो इधर क्या बच जाएगा आपका n+1, ये हो जाएगा प्लस 3n माइनस का 1, ठीक है। आगे देखिए n/2 ये ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 4n होगा ना, n प्लस 3n क्या हो जाएगा 4n और ये +1 -1 कैंसल आउट, तो क्या आ गया 4n, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, देखो 2 से कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 2। सो ये हो जाएगा आपका n इंटू 2n हुआ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू n का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा ये। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या है यहाँ ध्यान दीजिए, S2 इज इक्वल क्या दिया हुआ है n2, तो n2 की जगह मैं S2 रख सकता हूँ, सॉरी जी n2 बोलता हूँ, n स्क्वायर है, क्या है ये n स्क्वायर है, ठीक है। n की पावर 2 है ना ये जो है h2 इज इक्वल क्या है n स्क्वायर है, तो मैं n स्क्वायर जगह क्या रख सकता हूँ h2 रख सकता हूँ। तो देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू क्या हो गया h2 हो गया इज इक्वल आपका आ गया h2 और यही हमको क्या लाना था राइट साइड। ये देखो देयरफॉर ठीक है S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2, ये आपका प्रूव्ड हो गया, ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। यहां पर एपी कितना था 3 एपी था, ठीक है। अब देखिए आगे आपका जो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15, इफ द सम ऑफ n 2n 3n, ठीक है, टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर S1 S2 S3 respectively, then prove that S3 is equals to 3S2 minus S1। देखिए यहां पर AP जो है एक है, कौन सा एपी है एक ही एपी है और उसका n टर्म का सम कितना हो रहा है S1, 2n टर्म का सम कितना हो रहा है S2 और 3 टर्म का सम कितना हो रहा है आपका S3 हो रहा है, ठीक है। तब आपको क्या करना है S3 इक्वल टू 3S2 माइनस S1 आपको प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पर एपी एक है, क्या है एक है, तो मैं जो है यहाँ पर nth टर्म वाला जो फार्मूला है आपका वे मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं डी के तो एक ही आएगा, डी वाला लगाऊंगा तो सब में डी सेम रहेगा, तो इससे अच्छा मैं शॉर्टकट में क्या करूं nth टर्म वाला जो हमारा सम का फार्मूला है उसको मैं लगाऊंगा यहाँ पे ताकि इजी से सॉल्व हो जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एपी एक है, यहाँ पे एपी 3 था तो तीनों का nth टर्म अलग अलग आता, तो मैं nth टर्म वाला फार्मूला नहीं लगा सकता यहाँ, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला यहाँ लगाना पड़ेगा एपी का और यहाँ पे मैं nth टर्म वाला लगा सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए तो यहाँ सब ये आपको दिया हुआ है तो आप लेट कर लीजिए, फर्स्ट टर्म की जरूरत पड़ेगा तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी का फर्स्ट टर्म को ले लीजिए ए और सेकंड आपको लास्ट टर्म
ऑफ एपी, एपी का लास्ट टर्म जो है ये आप ले लीजिए एन, ठीक है। तो टू प्रूफ आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि S3 इज इक्वल टू 3 S2 माइनस S1, ये ठीक है। अब जो है यहाँ पर जो है आप जो है कंडीशन नंबर 1 को लेकर चले, अगला जो सारे कंडीशन है उसको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन 1 में क्या बोल रहा है, आपको ए की वैल्यू जो होगा ए ही होगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म सेम है सबके लिए, ठीक है। और हमको क्या लगेगा एन टर्म, तो ए एन इज इक्वल यहाँ पे एन होगा, बट यहाँ पे जो है एस, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ टर्म जो होगा ये कितना होगा, शुरू में एन होगा, कितना बोल रहा है, एन बोल रहा है ना, एन टर्म का जो सम जो होगा ये आपका कितना होगा बोल रहा है, S1 होगा, कितना एस एन इज इक्वल कितना होगा आपका S1 होगा, ठीक है, समझ आ रहा है। नंबर ऑफ टर्म कितना है यहाँ पे एन, एन है, और एन टर्म का सम करेंगे कितना आएगा आपका S1, ठीक है। और ए क्या रहेगा, ए ही रहेगा क्योंकि एपी सेम है, लास्ट टर्म जो है या एन टर्म है वही रहेगा क्योंकि एपी सेम है, ठीक है। सो ये वाली फार्मूला लगाएंगे यहां पर हमारा, सिंस एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, और ये हो जाएगा ए प्लस ए एन, ठीक है। सो यहां पर देखिए एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, और ये हो जाएगा ए प्लस ए एन, ये अब एस एन की जगह मुझे क्या रखना है, S1, तो S1 हो जाएगा एन बाई टू, ये हो जाएगा ए प्लस ए एन, ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। कंडीशन सेकंड कंडीशन क्या दे रहा है, ए जो रहेगा ए ही रहेगा, ठीक है। एन टर्म जो है इसके लिए भी एन टर्म रहेगा, एन नंबर ऑफ टर्म जो है यहाँ पे 2n हो जाएगा, सो S2n इज इक्वल यहाँ पे मुझे पुट करना है S2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, सो यहाँ पर S2n इज इक्वल टू 2n डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा a प्लस ए एन, और यहाँ पर देखिए 2 2 कटेगा तो ये आपका हो जाएगा, ये तो S2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा n a प्लस ए एन, ये इक्वेशन नंबर आ गया मेरा 2, ठीक है। कंडीशन नंबर 3, इसमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्म तो ए ही रहेगा, एन टर्म जो है यहाँ एन टर्म ही रहेगा, और नंबर ऑफ टर्म जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका 3n, और S3n की जो वैल्यू है ये यहाँ पे होगा S3, ठीक है। तो S3n इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा 3n डिवाइड बाई 2, a प्लस ये हो जाएगा ए एन, S3n की वैल्यू जो होगा यहाँ पे S3 होगा, सो 3n डिवाइड बाई 2, ये आपका हो जाएगा a प्लस ए एन, इक्वेशन नंबर ये आपका हो जाएगा 3rd, ठीक है, ठीक है जी। अब आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है S2 इज इक्वल टू 3S2 माइनस S3 इज इक्वल टू 3S2 माइनस S1। तो यहां जो है हम राइट हैंड साइड से चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, ठीक है। तो यहां हम चलेंगे आपका राइट हैंड साइड से, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 3S2 माइनस S1, ये 3 बाहर रखिए और S2 की वैल्यू पुट करिए, S2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से, ये यहां से, तो ये आपका हो जाएगा एन ए प्लस ए एन, फिर माइनस, और S1 क्या है, ये है आपका n बाई 2 और a प्लस ए एन, ये देखिए, ठीक है। अब इसमें देखिए n जो है दोनों में कॉमन निकालो, शुरू n, देखिए तो n कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा आपका 3n, अच्छा मैं डायरेक्ट वो n बाई 2 निकालूंगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, n बाई 2 निकालूंगा, देखो थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे गलती होती है, मैं डायरेक्ट n बाई 2 निकाल रहा हूं बाहर, इधर 3 है और मैंने क्या किया n बाई 2 मैंने कॉमन निकाला, ठीक है। अब यहाँ पे n है तो कॉमन निकालना मतलब क्या करना जी, भाग देना, तो यहाँ पर n बाई 2 से मैं भाग दूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा n इंटू, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 डिवाइड बाई n हो जाएगा, n कटेगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा a प्लस ए एन। एनी डाउट, क्लियर है, क्लियर है ना, यहाँ पे 2 है ही नहीं तो n बाई 2 निकाल रहा हूं तो 2 पर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे माइनस n/2 निकल रहा है तो ये सीधा हो जाएगा आपका a प्लस an, ये ब्रैकेट जो है आपका क्लोज। ठीक है, अब चलिए अब अंदर ये जो हो गया आपका 3n डिवाइड बाई 2 आ गया है, अंदर आपको हो जाएगा 2a प्लस 2an माइनस a माइनस आपका क्या हो जाएगा an, ये देखिए। ठीक है, अब माइनस कर दीजिए आप, देखिए 2a में एक जाएगा तो ये बच जाएगा आपका a और इसमें जाएगा तो ये बच जाएगा आपका an प्लस b। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से देखिए इक्वेशन नंबर 3 में 3n/2 a प्लस an किसके बराबर है s3 का, तो ये आपका इक्वल क्या हो जाएगा s3 का। देयरफॉर, अच्छा यहां पे लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड पहुंच गए हम, लेफ्ट हैंड साइड। अब फिर लिखिए देयरफॉर, ठीक है, s3 इज इक्वल्स टू 3s2 माइनस s1, ये क्या होता है हमारा प्रूव्ड होता है। ठीक है, ठीक है जी। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा ना, यहां पर जो है 3 अलग अलग एपी दिया हुआ है, इसलिए जो है मैं यहाँ पे ये वाली फार्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है ना, और यहाँ पे एपी सिंगल है तब मैं ये वाली फार्मूला का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ एक चीज आपको बताना चाहूंगा मैं, अगर ये वाली फार्मूला को यहाँ लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा कि नहीं, तो आएगा जरूर, 100% आएगा। ठीक है, आप चाहें तो ये वाला जो सम निकालने का फार्मूला है उसका यूज करके आप जो है इसको बना सकते हैं, इससे भी क्या होगा ये प्रूव्ड होगा और आंसर आपका मतलब प्रूव्ड होगा तो आंसर आ ही गया, प्रूव्ड ही करना है। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन लगे कि सर इसमें अलग फार्मूला याद करना पड़ता है, इसमें अलग फार्मूला याद करना पड़ता है, तो आप क्या करिए इसी वाले फार्मूला से यहाँ पे बना लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लास्ट टर्म में लिया हूं तो आप मान लीजिएगा कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, एन की वैल्यू तो आपको दिया हुआ है तो यहाँ पे आप कॉमन डिफरेंस मानेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर जो है जो प्रूव्ड जो है इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये जो है आप लोग के लिए वर्क है, अगर आपको ये कठिन लगता है तो ये वाले जो फार्मूला है उससे आप इसको बना लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, नोट डाउन करिए फिर।